वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाया हमने, ये एक्स वाई और ये जेड। अब इस पे बोला है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, तो यहाँ पे हम क्या करें, कंसीडर करें दो पार्टिकल्स को ए और बी। ये इसका सेंटर ओ, ओरिजिन ओ, ठीक है। अब ये क्या है, ओ से ए तक ये इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया r1 और ये इसका पोजीशन वेक्टर r2। अब इसका ए और बीच का सेंटर निकालना है, तो अब क्या करेंगे, जो पार्टिकल ए है इसका मास m1 और पार्टिकल बी का मास m2। अब इसका सेंटर ऑफ मास कौन सा होगा, ये हमने मान लिया ये है इसका सेंटर ऑफ मास c, जिसका पोजीशन वेक्टर है r, सेंटर ऑफ मास। अब हमने ये माना कि जो पार्टिकल ए है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है और पार्टिकल बी पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है वेक्टर F2। अब जो वेक्टर F1 के कारण जो पार्टिकल ए जो है वो क्या आ जाएगा, मोशन में हो जाएगा, और जो फोर्स F2 के कारण पार्टिकल बी है वो मोशन में हो जाएगा। तो पार्टिकल ए पे वेलोसिटी हम मान लेंगे v1 और पार्टिकल बी पे वेलोसिटी ले लेंगे v2। अब फोर्स F1 के कारण और फोर्स F2 के कारण यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज आ जाएंगी वेक्टर F12 और यहाँ पे आ जाएगी वेक्टर F21, ठीक है। तो ये आगे इसका ओरिजिन। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल A and B of masses m1 and m2। तो इसमें हमने के लिए लेट r1 and r2 be their position vectors। अब हमने क्या बोला कि फोर्स जो F1 के कारण जो पार्टिकल ए है वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं जो वेलोसिटी v1 जो पार्टिकल ए पे है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये है पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा dr1 अपॉन dt। और जो v2 पे वेलोसिटी है वो है v2 इज इक्वल टू dr2 अपॉन dt। v देयर वेलोसिटी और जो वेक्टर F1 एंड F2 v, ये आ गई हमारे पास इसकी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। और वेक्टर F1 और वेक्टर F2 हमारे पास आई एक्सटर्नल फोर्सेस। अब यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, लेट वेक्टर F12 एंड वेक्टर F21 वी द, ये आ गई इसकी इंटरनल फोर्सेस। वेक्टर F12 क्या है, इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल ए बाय पार्टिकल बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, या इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F21, ये आ जाएगा इक्वल 0 के। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1। अब हम देखेंगे कि टोटल कितनी फोर्सेस हैं जो इस सिस्टम पे अप्लाई हो रही हैं। ये हमारे पास ये सिस्टम है, तो अब देखते हैं इस पे टोटल फोर्सेस कितनी अप्लाई हो रही हैं। तो हमारे लिख लो यहाँ पे टोटल फोर्स
एक्टिंग ऑन द सिस्टम, टोटल फोर्स वेक्टर एफ हमारे पास क्या है, टोटल फोर्स, तो एक अप्लाई हो रही है ए पे वेक्टर F1 और बी पे अप्लाई हो रही है वेक्टर F2। ये हमारे पास आ गई एक्सटर्नल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस कौन सी है, देखो वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F21। ठीक है, अब हमने ये देखा कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। अब अगर हम इसे ऐसे लिखें, अगर वेक्टर F12 इक्वल है माइनस वेक्टर F21 के, तो ये क्या हो जाएगा, देखो करके, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 ये इसके इक्वल है, तो ये माइनस F21, ये क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो क्या हुआ, इंटरनल फोर्स से ज़ीरो आ गई, तो हमारे पास बचा वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब इससे दे दो इक्वेशन नंबर 2 को पर। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dP अपॉन dt। ठीक है, ये फोर्स F1 के लिए आ गया, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये आ गया d अपॉन dt m1 v1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3, ले लिए इसे। अब आगे चलते हैं। अब वेक्टर F12 ये ले ली हमने dP2 अपॉन dt, d अपॉन dt। हमारे पास जो फोर्स 2 है इसका मास कितना था, m2, और इसकी वेलोसिटी हमने ली थी v2। इसे दे दो इक्वेशन 4। अब करो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 को ऐड करके हमारे पास इक्वेशन 3 है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो ये आ जाएगा हमारे पास d अपॉन dt m1 v1 प्लस d अपॉन dt m2 v2, राइट। तो ये इस किसके इक्वल आ गए, टोटल फोर्स के वेक्टर F। तो ये इस पर हम कॉमन ले लेंगे d अपॉन dt, तो हमारे पास ब्रैकेट्स में बच गया m1 v1 प्लस m2 v2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमने पहले क्या ली थी, v1 और v2 की वैल्यूज, तो कर दो पुट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 इन इक्वेशन 5। सबसे पहले हमने निकाली थी v1 और v2 की वैल्यू, ये देखो, ये सबसे पहले हमने निकाली v1 और v2 की वैल्यू। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो कर दो पुट। तो ये आ जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू d अपॉन dt m1, v1 की आ गई dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt। अब ये आ गया d अपॉन dt। अगर हम यहाँ से देखें तो क्या कॉमन आ जाएगी, यही d अपॉन dt, तो ले आओ इसे अंदर, d अपॉन dt, तो क्या बचा m1 r1 प्लस m2 r2, राइट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। ये बचा m1 r1 प्लस m2 r2। अब ये आ गया हमारे पास, तो हम आगे क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय m1 प्लस m2। राइट हैंड साइड कौन सी है,
ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2। तो देखो अब कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास है वेक्टर f, ये आगे m1 प्लस m2 डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये m1 r1 प्लस m2 r2 और इसको डिवाइड कर दिया m1 प्लस m2। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब हमें पता है, वी नो कि जो फोर्स इक्वल होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के, राइट। तो ये आगे वेक्टर एफ, तो हमारे पास यहाँ पे मास कितना है सिस्टम में, 2 मास हैं, m1 प्लस m2 और ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये आ गई dv अपॉन dt, राइट। ये हमने लिया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो ये d अपॉन dt। अब ये वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सेंटर ऑफ मास में हमने पोजीशन वेक्टर ये लिया था r सेंटर ऑफ मास, तो रख दो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ये ले लो d r सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी, तो इसी के लिख सकते हो d स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया r c m, डी टी स्क्वायर आर सी एम। ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 7। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 7, तो ये आ गई वेक्टर एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2, वेक्टर ए की वैल्यू ये वाली है, तो ये आ गई डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर सेंटर ऑफ मास, और इसे दे दो इक्वेशन नंबर 8। अब आगे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 को। दोनों क्या है, टोटल फोर्सेस। अब इन दोनों को कंपेयर करके हमें सेंटर ऑफ मास क्या है मिल जाएगा। तो आगे लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 6 and 7 we get करो कंपेयर, तो यहाँ पे आगे m1 प्लस m2 हाँ, ये आ गया m1 प्लस m2 डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हमने रख दी इक्वेशन, यहाँ पे रख दी हमने इक्वेशन 6। ये आ गई m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आगे हमने रख दी इक्वेशन 8 वाली, इक्वेशन 8 m1 प्लस m2 डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गए, तो हमारे क्या बचा, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। तो ये हमारे पास फाइंड आउट होगी सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। द पॉइंट हैविंग position vector r center of mass is called center of mass. Thank you.